आज मेरा पहला बोर्ड एग्ज़ाम था, जिसके डर में मेरा ना मुझे कोई भी आराम था। वैसे तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, सबसे यही कहती हूँ, क्योंकि यहाँ मम्मी पापा जैसे डांटने वाला कोई नहीं है, पर साथ ही उनके जैसा प्यार भी तो मिलता नहीं है। अब करें आज की शुरुआत तो वो हुई ही नहीं, क्योंकि लेट ना हो जाऊँ के डर में मैं रात भर सोई ही नहीं। अब क्या है ना, यहाँ कोई प्यार से उठाने वाला नहीं है, लेट होता देख रेडी होने में हेल्प कराने वाला नहीं है। तो सुबह के 5 बजते ही मैं नहाने के लिए गई। मेरी नहाने जाते ही लाइट भी चली गई। अब मम्मी भी तो नहीं थी जो किचन से पानी गर्म कर दे देती। और फिर मैं जब अंदर जा ही चुकी थी तो नहा लिया ठंडे पानी से ही। बाहर आकर यूनिफॉर्म्स पे जब नज़र पड़ी, पता चला उसमें तो सिलवटें थी भरी हुई। अब सच कहूँ तो मुझे प्रेस करना आता नहीं था। घर में मम्मी ने कभी करवाया भी कहाँ ही था। जैसे तैसे कपड़े प्रेस करना शुरू किया और करते करते अपना हाथ ही जला लिया। अब सहलाने के लिए मम्मी नहीं थी और रोने के लिए वक्त भी नहीं, तो रोक कर अपना रोना मैंने शुरू कर दिया रेडी होना। रेडी होते होते भी बहुत मुश्किल आई और उस हर मुश्किल ने सिर्फ मम्मी की ही याद दिलाई। मम्मी होती तो ये ना करना पड़ता, मम्मी होती तो सब हो जाता। बस यही सोचते सोचते हो गई मैं रेडी। और जब नीचे गई तो मेस पे खाना लगा ही था नहीं। वो क्या है ना, यहाँ हॉस्टल पे सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम 7:30 के बाद है, लेकिन हमें तो अभी ही निकलना था। एग्ज़ाम सेंटर जल्दी जो पहुँचना था। फिर क्या, फिर ऑप्शनलेस हम सुबह भूखे ही निकल गए, पेट में दौड़ते चूहे और निराशा साथ लिए। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मेरे उठने से पहले मेरी मम्मी की सुबह हो जाया करती थी, जब मेरे एग्ज़ाम्स के लिए निकलने से पहले वो मुझे दही और चीनी खिलाया करती थी, रेडी होते वक्त अपने हाथों से नाश्ता कराया करती थी, मेरा थोड़ा मुंह बन जाने पर प्यार से आंखें दिखाया करती थी। सुबह सुबह इतना कौन खिलाता है, बोलने वाली मैं आज उन्हीं हाथों के लिए तरस रही हूँ। मेरी चोटी करने वाली प्यारी सी मम्मी की सुबह की डांट और ब्रेकफास्ट मिस कर रही हूँ। छोड़ो, ये सब सोचने का वक्त ही नहीं है। थोड़ी देर में पहले बोर्ड एग्ज़ाम की घड़ी है। पूरे बस में पढ़ते हुए गई, डरी हुई सहमी हुई सी रही। वैसे तो मैंने निकलने से पहले मम्मी पापा से बात कर ली थी, उसके बाद जाकर मंदिर में भी दर्शन कराई थी। फिर भी थोड़ा तो डर रहता है ना। जब पहुंची एग्ज़ाम सेंटर तो देखा सब अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार से सहला रहे हैं, पर मेरे साथ तो कोई भी नहीं था जो लास्ट मोमेंट मोटिवेशन दे सके। तो हम कुछ दोस्तों ने ही मिलकर एक दूसरे को एनकरेज किया, चल कर अच्छा जाएगा एग्ज़ाम बोलकर खुद ही मन बहला लिया। अब थी एग्ज़ाम देने की बारी, जो हम देकर आ गए। कैसा गया कोई पूछना नहीं, बोलकर पहले ही सबको वार्न कर गए। अब तो बस भूख लगी थी, लेकिन हॉस्टल पहुंचते 3 से ज़्यादा हो गया था और लंच टाइम तो बस 3 तक ही था। वापस निराशा हाथ लगी और मैं अपने रूम पर आ गई। कुछ देर में मम्मी का कॉल आया और पता है सबसे पहले उन्होंने यही पूछा, बेटा क्या तूने कुछ खाया? मैंने छुपाने की कोशिश करी पर भूल गई थी, वो मम्मी है, वो हर बात बिना बोले समझ जाती है। लाख कोशिश करो झूठ बोलने की, फिर भी वो सच को पकड़ ही लाती है। समझते ही मम्मी ने बोला फ़ोन चेक कर, मैसेज आया होगा। अब मुझे थोड़ी पता था, मम्मी ने दीदी को बोलकर पहले ही खाना ऑर्डर करवा दिया था। आखिर मम्मी ही तो होती है जो दूर होकर भी मेरी हर बात समझ जाती है। ऐसे तो चाहे जितना मर्जी डांट ले, पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही बन जाती है। अब आया जब खाना तो सब छोड़कर सबसे पहले मैंने वही खाया। खाकर मम्मी को वीडियो कॉल लगाया। वैसे तो जल्दी बोलती नहीं, पर आज लव यू मम्मी भी बोला। थोड़ा प्यार से उनकी ओर देखा और एहसास हुआ कि यार मम्मी है ना तो सब ठीक है।